हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी स्टडी ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ICSI रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 52 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, बताइए जो हेडक्वार्टर आपके रहने वाला है वो आपका न्यू दिल्ली नोएडा के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा आपका जो रीजनल ऑफिस जो आपके रहने वाला है वो न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपको पोस्ट बताइए कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या CPC रहने वाला है, क्या एनुअल आपकी सैलरी रहने वाली है, एज क्या दिया है और कितनी पोस्ट दी है। तो आपकी दो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, एक रेगुलर पोस्ट दी हुई है, एक कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलर पोस्ट, जिसमें आपकी सबसे पहले है जॉइंट डायरेक्टर की रहने वाली है, जिसका जो लेवल आपका 12 का रहने वाला है। इसमें जो सैलरी आपकी 78,800 से लेकर 2,92,100 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसमें जो आपका सैलरी एनुअल रहने वाला है वो 18.83 लाख आपका रहने वाला है। एज लिमिट जो मांगी गई है वो 50 साल आपकी मांगी गई है, जो कि काउंट की जाएगी 1/5/2025 से काउंट की जाएगी, बताया गया है आपको। और नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 दी हुई हैं। फिर आता है दूसरा आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका आपका लेवल 12 का रहने वाला है, सेम सैलरी रहने वाली है, सेम पैकेज हो गया, सेम एज लिमिट आपको देखने को मिल जाती है। एक वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। फिर आती है डिप्टी डायरेक्टर की, ठीक है, वो आपका लेवल 11 का रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको लोकेशन भी बताई गई, जैसे न्यू दिल्ली और नोएडा में, तो इनकी जो पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली नोएडा के अंदर ही आपकी रहने वाली है। तो आपसे डिप्टी डायरेक्टर हो गया, उसकी भी पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाली है। लेवल 11 का दिया हुआ है। सैलरी आपके 67,700 से लेकर 2,87,100 आपकी यहाँ रहने वाली है। सैलरी एनुअल की बात किए तो 16.36 लाख आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। साथ में जो एज लिमिट मांगा है वो 40 साल यहाँ पर रखी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 रहने वाली है। फिर आप कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर फॉर कॉर्पोरेटर कम्युनिकेशन, इसमें भी सेम आपका लेवल 11 का रहने वाला है, सेम पैकेज रहने वाला है एनुअल का, सेम एज मांगी गई है और एक पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। फिर आता IT सिक्योरिटी मैनेजर का, जो आपकी न्यू दिल्ली नोएडा में रहने वाली पोस्टिंग, लेवल 10 दिया हुआ है आपका। 56,100 से लेकर 1,70,500 आपकी सैलरी रहने वाली है। एनुअल की बात की जाए तो 13.69 आपकी लाख आपकी सैलरी रहने वाली है। साथ में 40 साल आपकी एज मांगी गई है, एक पोस्टिंग यहाँ पर दी हुई है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव की, जिसमें आपकी लॉ, फाइनेंस एंड अकाउंट और HR की है। न्यू दिल्ली और नोएडा में आपकी सीटिंग रहने वाली है। लेवल 8 मांगा गया है। 47,600 से लेकर 1,51,100 आपकी सैलरी रहने वाली है। एनुअल की बात की जाए 11.23 आपकी यहाँ पर एनुअल रहने वाली है और 35 साल आपकी एज मांगेगी। 3 आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के आते हैं, जो कि एनुअल इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो बताया गया है। लेवल 4 का आपका रहने वाला है। 25,500 लेकर 81,100 आपकी सैलरी रहने वाली है। जो आपकी एनुअल आपकी रहने वाली है वो 6.30 आपका लाख आपकी रहने वाली है। एज लिमिट की बात किया तो 35 साल मांगी गई है और 10 वैकेंसियाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर आती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी पोस्ट आती है। सबसे पहले आती है आपकी डीन की, जिसमें आपकी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और मानसूर में आपका लोकेशन पर रहने वाली है। आपकी मंथली सैलरी की बात की जाए तो 2.5 लाख आपकी यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट मांगा है तो 62 साल आपसे मांग गई है। 4 पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई हैं। फिर तो रिसर्च एसोसिएट की आती है, जिसमें सैलरी 50,000 आने वाली है। 40 साल आपकी एज मांगी गई है और 20 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। फिर आता एग्जीक्यूटिव की, जो केयर अवेयरनेस एंड प्रोग्राम के लिए, जिसकी पोस्टिंग आपको यहाँ पर लोकेशन पर रहने वाली है। सैलरी 50,000 आपकी रहने वाली है। साथ में 40 साल आपकी एज मांगी गई है और 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। फिर आपकी अकाउंटेंट की हो गई, इसमें भी सेम सैलरी रहने मिलती है, सेम एज और आपकी सेम पोस्ट है। 4 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तो वो बताया गया है। जो फॉर्म है आपका 10/5/2025 आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 2/6/2025 आपके यहाँ पर रहने वाली है। अब आपको इसके बारे में एजुकेशन के बारे में बताया गया है और बताया है। सबसे पहले तो आपका जॉइंट डायरेक्टर की रहने वाली है, आपको 2 वैकेंसी बताई गई है। CPC मैं आपको बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। साथ में आपका एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। 13 साल का आपका
ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर आपका होना चाहिए। ये आपको जॉब के बारे में बताएगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिसमें आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MC एंड BTech आपसे मांगा कंप्यूटर साइंस एंड IT इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसमें भी आपसे 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 5 साल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर आपका होना चाहिए। फिर आता है डिप्टी डायरेक्टर फॉर एकेडमीज़ में, इसमें 2 पोस्टें दी हुई हैं। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, या आपने PG किया हुआ है अपने इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, या लॉ के अंदर 50% मार्क के मार्क्स होने चाहिए। 9 साल का आपका एक्सपीरियंस भी आपके साथ मांगा गया है। फिर आता है डिप्टी डायरेक्टर फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, एक पोस्ट दी हुई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, या फिर आपने ग्रेजुएशन डिग्री इन डिसिप्लिन में किया हो। क्वालिफिकेशन की बात करें उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर, या आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हो एनी डिसिप्लिन के अंदर, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसमें भी आपका 9 साल का आपका एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। फिर आता IT सिक्योरिटी मैनेजर के अंदर एक वैकेंसी दी हुई है। क्वालिफिकेशन की बात किया तो MCA एंड BTech मांगा है कंप्यूटर साइंस एंड IT इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, साथ में 7 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव का, जिसमें लॉ फाइनेंस एंड अकाउंट्स है। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव के अंदर लॉ का है, उसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो डिग्री इन लॉ में मांगी गई है। मिनिमम 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना आपके पास होना चाहिए। फिर इसी के अंदर आपका आता है फाइनेंस अकाउंट का, जिसमें आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है। सेम क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है कॉमर्स के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं मिनिमम 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आपका इसी के अंदर HR का रहने वाला एग्जीक्यूटिव के अंदर ही, इसमें एक वैकेंसी आपकी दी हुई है, जिसमें आपसे MBA या PGDM मांगा गया है आपसे, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ मांगा गया है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, जिसमें 10 पोस्टें आपकी दिखाई गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएट इन कॉमर्स मांगा गया है। मिनिमम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर आती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है जो वैकेंसी, सबसे पहले आपकी डीन की है, जिसमें 4 वैकेंसी दी हुई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में मांगी गई है। मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। जहाँ एक्सपीरियंस मांगा है वो 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर आपका होना चाहिए। फिर आता है रिसर्च एसोसिएट का, जिसमें आपकी 20 पोस्टें दी हुई हैं। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो आप दे सकते हैं, या आपने PG डिग्री या इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट के अंदर या लॉ के अंदर, और 5 साल के पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव का, जिसमें कैरियर अवेयरनेस एंड प्रोग्राम है, जिसमें आपकी 4 वैकेंसी दी हुई है। इसमें आपसे MBA या PGDM मांगा गया है, ठीक है, और 5 साल के पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर अकाउंटेंट है, जिसमें आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है आपसे, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको एक बार रीड आउट आप इसको पूरा कर लें। तो इस नोटिफिकेशन से इतनी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने बता दी है। बाकी आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लें। और अधिक जानकारी के लिए आप जॉब रास्ता पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से भी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो जाकर 2/6/2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।